इस दिशा में जो कदम बढ़ाया वो वाकई अद्भुत है। और इसके लिए पूरे देश से आपने, अपने पास तो केवल मन की इच्छा शक्ति थी, लेकिन कहां कहां से नहीं और कैसे कैसे उदाहरण इनके भरे पड़े। हमको मालूम है हैदराबाद के नवाब के वहां गए और हैदराबाद के नवाब से वो कट्टर लीगी था, उसके मन में था ही नहीं कि वो हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा दे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उसने ना कर दिया तो उसकी भी नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते हुए एक मैयत के साथ चलने लगे और वो जो ऊपर पैसे उड़ा रहे थे वो पैसे उठाने लगे। और लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो मदन मोहन जी, महामना आपका इतना बड़ा स्थान, आप ये शव यात्रा जा रही है, शव यात्रा में पैसे उठा रहे हो। बोले मैं हैदराबाद आया था, नवाब की इज्जत रखना थी कि ऐसा नहीं लगे इसने कुछ नहीं दिया, भले ही मुर्दों पे डाला हुआ पैसा मैं ले जाके बता दूंगा कि हैदराबाद से ये लेके आया हूं। ये बात जब उस तक पहुंची, तुरंत बुलाया, माफी मांगी और उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए मैं सब देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा अब जागे तो क्या जागे, अब तो देर हो गई बाबू, तुम्हारे जैसे दुनिया भर में हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हम तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में पवित्र काम करने का संकल्प लेके आए। और जब मंदिर तो हम शिक्षा का खड़ा करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आत्मा है, आपकी भावना, तो आपका स्वागत है। एक एक व्यक्ति को कैसे चेताना, कैसे एहसास कराना, किस प्रकार से जोड़ना। आज काशी विश्व हिंदू परिषद, काशी हमारा वो हिंदू विश्वविद्यालय का जिस प्रकार से विद्यार्थी निकल करके देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, इसी प्रकार से रावतपुरा विश्वविद्यालय के लोग भी अपना नाम कमा रहे हैं। हमारे बीच में तो हमने महामना को नहीं देखा, लेकिन महाराज जी को देखा तो सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है, इतना आनंद आता है, इतने निश्चलता से, इतनी सरलता से। और ऐसे क्षेत्र में वास्तव में जहां गोलियों की आवाज आती हो कि महाराज जी ने अलख निरंजन करा कैसे होगा, अपना तो दिमाग ही काम नहीं करता है, क्या दुनिया है। लेकिन आग में बाग लगाना हमने मुहावरा सुना था, लेकिन आग में बाग नहीं लगाया, आग में स्वर्गलोक बना दे, ये कौन कर सकता, केवल महाराज जी कर सकते। सच में एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, महामना मदन मोहन मालवीय जी को स्मरण करते हुए, और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। और महाराज जी, हमारी सरकार भी लगातार जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है और एक एक चीज वो भी करते जा रहे हैं जिसके कारण से सनातन संस्कृति भी गौरवान्वित हो और हमारा गौरवशाली अतीत। इसलिए हमारा स्लोगन भी है विरासत से विकास की ओर। केवल विकास की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए एक एक करके वो सारे निर्णय करते जा रहे हैं। जैसे हमने हमारे सभी वाइस चांसलर के नाम, कुलपति के नाम, सर टाइम हो गया, बहुत बार हो गया, चलो जाहिर है, तो हमने अपने कुलपतियों के नाम बदल करके उनको कुलगुरु के रूप में स्थापित किया कि हमारे वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाएगा। क्योंकि ये बात सही है, हम जब जैसे ही कुलगुरु कहते हैं तो कुलगुरु कहते ही वो अलग प्रकार का एहसास हमको हो जाता है। ऐसी एक नहीं, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला हुई, प्रत्येक स्थान को भगवान कृष्ण के तीर्थ की तरह, जब द्वारका का आनंद है, मथुरा का आनंद है, तो हमारे सांदीपनी आश्रम से लेकर कृष्ण सुदामा धाम तक जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला हुई, उस स्थान का आनंद क्यों नहीं होना चाहिए। और जब इसकी बात करता हूं तो चित्रकूट को कैसे भूल सकता हूं। हर वो स्थान जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई, भगवान राम और कृष्ण के प्रत्यक्ष साक्षात्कार यहां हुआ। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। और आज तो थोड़ा सा बाबा महाकाल ने थोड़ा आशीर्वाद